हेलो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर का रिलेशन एंड फंक्शन का फंक्शंस। तो वैसे तो आपने फंक्शंस को क्लास 11th में ही पढ़ा है, पर थोड़ा सा एक बार रिवाइज हो जाए इसलिए एक बार दोबारा शुरू करते हैं कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन तो अ रिलेशन f such that a to b is said to be a function if every element लेते हैं कॉपी को। if every element of set A has distinct image in set B, यूनिक। देखिए हमारे पास फंक्शन क्या होता है, किसी भी रिलेशन को जो ए से बी जा रहा है उसको हम फंक्शन कब कहेंगे, जब सेट ए के सारे एलिमेंट की एक यूनिक इमेज हो किस पर, सेट बी पर। फॉर एग्जाम्पल से अच्छा समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक सेट है ए, ये है बी, एफ 1 2 3 4, ए बी सी डी, 1 से ए, 2 से बी, 3 से 4 से डी। तो क्या ये फंक्शन है? हमने फंक्शन की डेफिनेशन क्या बोली कि सेट ए के सारे एलिमेंट की एक यूनिक इमेज हो बी पर। तो 1 की इमेज क्या है ए, बी 2 की क्या है बी, 3 की क्या है सी और 4 की क्या है, मतलब यूनिक इमेज मतलब सिर्फ एक ही आंसर हो, एक का एक ही आंसर हो, मतलब 1 का आंसर ए, 2 का आंसर बी, 3 का आंसर सी और 4 का आंसर डी। तो एक यूनिक इमेज हो, तो इसमें यूनिक इमेज है तो एफ इज अ फंक्शन। अब एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास ए बी 1 2 3 4, ए बी सी। क्या ये फंक्शन है? फंक्शन क्या बोलता है कि हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। 1 की इमेज क्या है ए, बी 2 की क्या है बी, 3 की क्या है सी और 4 की क्या है ए। तो क्या ये फंक्शन है? बच्चे कंफ्यूज आते हैं, बच्चे सोचते नहीं है, पर ये फंक्शन है। क्यों है? हमने क्या बोला कि हर एक की एक ही इमेज होनी चाहिए। तो 1 का आंसर क्या है ए ही है ना, एक ही आंसर है। 1 के 2 आंसर नहीं, सिर्फ एक आंसर है ए। 2 का आंसर क्या है बी, 2 की इमेज क्या है बी, 3 की इमेज क्या है सी और 4 की इमेज क्या है ए। तो एक ही इमेज है सबकी, किसी की भी 2 इमेज नहीं है, तो ये भी क्या है फंक्शन है। अब हम बात करते हैं, तीसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या ये फंक्शन है? डेफिनेशन क्या थी, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट हैज यूनिक इमेज इन सेट बी। एक ही यूनिक इमेज होनी चाहिए, डिस्टिंग इमेज होनी चाहिए। तो इसका मतलब एफ इज नॉट अ फंक्शन। क्यों? क्यों फंक्शन नहीं है ये? बिकॉज, क्योंकि हमारे पास जो 3 है, बिकॉज 3
belongs to A has two images, that is C and E in B. जो कि हमारे पास एक 3 एलिमेंट है जो ए को बिलोंग कर रहा है, उसकी 2 इमेजेस है और होनी क्या चाहिए, यूनिक इमेज, सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर 3 के 2 आंसर आ रहे हैं आपके पास, एक सी और एक ई, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। एक एग्जांपल और देखते हैं। क्या ये फंक्शन है, फोर्थ पार्ट थर्ड पार्ट, क्या ये फंक्शन है, एफ इज नॉट अ फंक्शन। क्यों? क्योंकि हमने बोला था हर एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए, एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। बिकॉज 4 belongs to A, 4 belongs to A has no image in B, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। एक एग्जाम्पल लास्ट और देख लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर ही कर देते हैं, जब इतना एग्जाम्पल दे दिए एक और देते हैं। ए बी 1 2 3 4 ए बी सी डी ई, क्या ये फंक्शन है? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ यूनिक इमेज इन सेट बी, हर एक की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। ए का आंसर 1 का आंसर क्या है, बी 2 का ए ही है, 3 का सी है और 4 का, हर एक की एक इमेज है। तो इसका मतलब एफ इज फंक्शन, क्योंकि हर एक एलिमेंट की एक इमेज है। यहाँ कोई छूट गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बात समझ, ठीक है। अब हमारे पास ये तो हमने 11th में भी पढ़ा एक बार, पर अब हमारे पास जो मेन चीज़ है वो क्या है, जो 12th में जिस पे क्वेश्चन आते हैं वो है हमारे पास टाइप्स ऑफ फंक्शंस। क्या है? टाइप्स ऑफ फंक्शंस। उसके बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। टाइप्स ऑफ फंक्शंस, तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहला क्या आता है, 1 1। 1 1 को और क्या बोलते हैं हम, 1 1 को बोलते हैं इंजेक्टिव। अब ये 1 1 क्या होता है, 1 1 होता है अ फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी इज said to be 1 1 if every distinct element of set A has distinct image in set B। तो a function f such that a to b is said to be 1 1 if every distinct element of set has distinct image in b। मतलब कि हमारे पास हम किसी भी फंक्शन को 1 1 कब कहेंगे, हम किसी भी फंक्शन को 1 1 तब कहेंगे जब हमारे पास सेट ए के हर एक एलिमेंट ए, ये बी, ये जा रहा है एफ 1 2 3 4 ए बी सी डी, हम 1 1 तब कहेंगे जब हमारे पास सेट ए के हर एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही डिस्टिंक्ट इमेज हो, डिस्टिंक्ट एलिमेंट बी के साथ। मतलब बी हर एक के ए के हर एक एलिमेंट की एक इमेज यहाँ पर हो, वो भी डिस्टिंक्ट हो। मतलब बी का किसी भी एक की कोई दो, किसी एक किन्हीं 2 एलिमेंट की कोई एक इमेज न बन रही हो, सबकी अलग अलग हो। जैसे ए की क्या है 2 की बी, ए की ए 1 की ए, 2 की बी, 3 की सी
और डी की 4, तो हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज हो, हर एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट की एक डिस्टिंक्ट इमेज हो, ठीक है। तो फंक्शन में और वन वन में अंतर हो रहा है। वन वन फंक्शन कहता है कि हर एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट की एक यूनिक इमेज हो, यूनिक इमेज होनी चाहिए, मतलब एक ही आंसर हो, ठीक है। पर यहां पर कह रहा है हर एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट की बी के डिस्टिंक्ट इमेज हो, मतलब देखो जैसे मान लो मैं यहां पे बनाता, तो मैं बोलता 1 2 3 ए बी, तो ये फंक्शन तो था, ये फंक्शन था, पर ये वन वन नहीं था, क्योंकि ए सेट के दो एलिमेंट की एक ही इमेज थी। ये फंक्शन है, पर ये क्या है, एक ही सेट की दो अलग अलग एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है। हमेशा क्या होना चाहिए, हर एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट की, सेट ए के हर एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट की सेट बी के डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज हो। एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट हैज डिस्टिंक्ट इमेज इन बी। आगे बात समझ, हर एक अलग एलिमेंट की हर एक बी के अलग एलिमेंट के साथ इमेज, ये होता है क्या हमारे पास, वन वन। अब आता है ऑन टू, इसको हम बोलते हैं सरजेक्टिव। सरजेक्टिव क्या होता है, सरजेक्टिव होता है अ फंक्शन एफ ए टू बी इज said to be onto if every element of set B has at least one pre-image in set A। मतलब हमारे पास ऑन टू या सरजेक्टिव हम उसे बोलते हैं जिसमें सेट बी के हर एक एलिमेंट की कम से कम एक प्री इमेज हो, कम से कम एक प्री इमेज हो। जैसे मैंने बनाया ये ए ये बी, ये बनाया 1 2 3 4 ए बी सी डी, ठीक है। चलो इसको 4 को हटाई दो, अभी नहीं यार रखना पड़ेगा 4, फिर छोटा बन रहा है इधर, इधर 3 कर देते, इधर से डी हटा देते हैं। चलो ये नहीं है, मान लो ये हो गया। तो ये क्या है, ये वन वन नहीं है, ये वन वन नहीं है, पर ये ऑन टू है। ऑन टू की हमने क्या बोला, कम से कम सेट बी की कम से कम एक प्री इमेज होनी चाहिए, एक प्री इमेज होनी चाहिए, दो या दो से अधिक भी होगा तो चलेगा। तो एक ही देखो, इधर से इधर का इमेज, इधर से इधर का प्री इमेज, तो एक ही प्री इमेज क्या है 1, बी की क्या है 2, सी की क्या है 3 और 4, दो भी चलेंगी, कम से कम एक प्री इमेज होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो अब मैं बोलता हूँ, ये इसकी बात करता हूँ मैं, तो ये जैसे यहाँ पर ये वन वन नहीं था, तो मैं इसकी बात करता हूँ, मान लो 1 2 3 ए बी सी और ये डी बोल दिया हमने, सी बोल दिया और ये डी बोल दिया, तो इसकी इमेज ये हो गई, इसकी इमेज ये हो गई और इसकी इमेज ये हो गई। तो जो हमारे पास डी एलिमेंट बच रहा है, ये जो डी एलिमेंट बच रहा है, डी की कोई प्री इमेज है ही नहीं, डी अकेला है, तो इसका मतलब डी अकेला है, तो इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है, ये ऑन टू नहीं है। ये ए की प्री इमेज क्या है 1, बी की प्री इमेज क्या है 2, सी की प्री इमेज क्या है 3, डी की कोई प्री इमेज नहीं है, डी हैज नो प्री इमेज, तो इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है। आगे बात समझ, ऑन टू का मतलब, ठीक है, ये बात समझ आ गई ऑन टू का, ठीक है। यहां पर हर एक एलिमेंट की कम से कम एक प्री इमेज होनी चाहिए, ए की 1 है, बी की 2 है, सी की 3 और 4 है, तो कम से कम एक होनी चाहिए, दो भी होगा और दो से अधिक होगा तो भी चलेगा। तो 1 1 ये हो गया, ऑन टू ये हो गया। आगे बात समझ, ये हमारे पास 1 1 तो ऑन टू तो है, पर ये 1 1 नहीं है। आगे बात समझ, ये 1 1 है पर ये ऑन टू नहीं है। क्लियर, चलिए आगे क्वेश्चंस में भी समझेंगे। अब आता है एक मैनी वन, मैनी वन, a function f such that a to b is said
to be many one if two or more element of set A has same image in set B। मतलब हम किसी भी फंक्शन को मैनी वन तब कहेंगे जब सेट ए के दो या दो से अधिक एलिमेंट की सेम इमेज हो। जैसे ए बी 1 2 3 4 ए बी, मान लो ए की इमेज हो गई, एक हो गई बी, टू की हो गई ए, और तो ये क्या हो गया, ये हो गया मैनी वन। ये क्या हो गया, मैनी वन। एक ही की खूब सारी इमेज है, मतलब सॉरी सेट ए के एक से अधिक की सेम इमेज है। दो या दो से अधिक की इमेज अगर सेम हो तो वो क्या होता है, मैनी वन। ये मैनी वन है, ये वन वन नहीं है, मैनी वन है, पर ये ऑन टू है। क्योंकि ऑन टू क्या होता है, कम से कम एक प्री इमेज होनी चाहिए। ए की प्री इमेज 2 है और बी की प्री इमेज ये 3 है, कम से कम एक होनी चाहिए। तो इसको हम बोलेंगे मैनी वन एंड ऑन टू। ये वन वन नहीं है। अब एक होता है हमारे पास बाइजेक्टिव। क्वेश्चंस बहुत आते हैं। शो दैट फंक्शन इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव क्या होता है, अ फंक्शन एफ such that a to b is said to be bijective if f is 1 1 and on to। तो फंक्शन को हम बाइजेक्टिव कब बोलते हैं, जब वो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव। आगे बात समझ, ठीक है। तो एक बार हल्का सा 1 1 ऑन टू सब देख लेते हैं। देखिए 1 1 जिसमें हर एक सेट के हर एक ए सेट के हर एक एलिमेंट की सेट बी के हर एक एलिमेंट की के साथ एक यूनिक इमेज हो, ठीक है। हर एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज हो सेट बी के डिस्टिंक्ट एलिमेंट के साथ। ऑन टू सेट बी के हर एक एलिमेंट की कम से कम एक प्री इमेज होनी चाहिए, कम से कम एक प्री इमेज होनी चाहिए, ठीक है। आगे बात समझ, कम से कम एक प्री इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर हर एक एलिमेंट की एक प्री इमेज है, सी की 2 है तो भी चलेगा, कम से कम एक होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास 1 1 नहीं था क्योंकि सेट बी के जो सेट ए है, सेट ए के 2 एलिमेंट थे 2 और 3 जिनकी सेम इमेज थी, ठीक है। पर ये 1 1 नहीं है, पर ऑन टू है। ऑन टू क्यों है, क्योंकि हर एक एलिमेंट की प्री इमेज है। ये 1 1 है पर ये ऑन टू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो डी था, डी बनाया था, दिख नहीं रहा होगा तो उसके लिए सॉरी। ये जो डी था, डी की प्री इमेज नहीं थी, तो डी हैज़ नो प्री इमेज, इसलिए ये ऑन टू नहीं है, पर ये 1 1 है। इसी पे हम पे अगली एक्सरसाइज है। मैनी वन आप लोग समझ ही गए होंगे, ठीक है। मैनी वन कि सेट ए के 2 या 2 से अधिक एलिमेंट की सेम इमेज होगा, उसे मैनी वन बोलते हैं। बाइजेक्टिव अगर फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों हो तो उसे हम बाइजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम एक्सरसाइज में। बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है, इतनी मुश्किल नहीं है जितनी लगती है, वो थोड़ा सा बेसिक समझना है। देखो कैसे, उसने बोला शो दैट द फंक्शन, वीडियो में अगर क्वेश्चन साफ नहीं दिख रहा होगा बुक देखना। शो दैट द फंक्शन एफ सच दैट आर, यहाँ पर हमें स्टार बना के देखा है, आर टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स की डेफिनेशन क्या दी, 1/x इज 1 1 एंड ऑन टू। हमें प्रूफ करना है कि 1 1 है और ऑन टू है। वेयर आर स्टार इज अ सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, मतलब जीरो को छोड़ के जितने भी रियल नंबर हैं आर उनको डिफाइन करता है। मतलब जितने भी रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर आपको पता ही होगा, हर एक नंबर सब रियल ही होता है, बस रूट के अंदर नेगेटिव, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। रियल नंबर की डेफिनेशन आपको पता ही है, ठीक है। इमेजिनरी नंबर हटा दो उसमें से। चलिए तो अब हम इसको प्रूफ करते हैं। एक्सरसाइज
2.1। एक्सरसाइज, सॉरी 1.2, 2.1 बोली मैंने, 2.1 नहीं 1.2। चलिए क्वेश्चन, सबसे पहले जरूरी बात ये होती है कि देखिए फंक्शन हमारे पास किस सेट में डिफाइन है, आर स्टार से आर स्टार। आर खाली आर होता तो मैं पता है रियल नंबर, पर उसने बता दिया कि आर स्टार का मतलब है कि नॉन जीरो को सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स, ठीक है, जो जीरो नहीं है वो, ठीक है। अब हमें प्रूव करके दिखाना है कि क्या ये वो प्रूफ करना है, तो 1 1 और ऑन टू। तो देखिए 1 1 प्रूव करने का एक बहुत ही, और डेफिनेशन क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x, ठीक है। तो 1 1 प्रूव करने को देखते हैं हम, सबसे पहले 1 1 कैसे प्रूफ होता है, ठीक है। 1 1 1 1 के लिए आप क्या करिए, आप लेट करिए, हमेशा यही करते हैं 1 1 के लिए, लेट करिए x1 बिलोंग्स टू आर स्टार, मतलब डोमेन की बात हो रही है अभी, डोमेन की बात हो रही है, किसको बिलोंग कर रहे हैं, आर स्टार, जो दे रखा है उसने नॉन जीरो रियल नंबर। अब आप मानकर चलिए, ठीक है, वी हैव, हम मान के चलते हैं एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2, ये मान के चलते हैं हम कि एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 के बराबर है। अब एफ ऑफ x1, यहाँ पर एफ एक्स की डेफिनेशन क्या है, 1/x, तो एफ ऑफ x1 क्या हो जाएगा, 1/x1, और एफ ऑफ x2 क्या हो जाएगा, तो x1 की वैल्यू क्या आ गई, x2 के बराबर। अगर मैं मान के चलूँ कभी भी कि एफ ऑफ x1 बराबर है एफ ऑफ x2 के, और मैं प्रूफ करके दिखा दूं कि x1 बराबर है x2 के, ठीक है, तो इसका मतलब फंक्शन होता है एफ इज 1 1। अगर ये बराबर प्रूफ ना हो, मतलब बराबर प्रूफ का मतलब कि एक से ज़्यादा वैल्यू आ रही हो इसकी, एक से ज़्यादा वैल्यू आ रही, एफ ऑफ x1 बराबर ना एफ ऑफ x2 के, या हो तो एक्स्ट्रा वैल्यू भी आ रही हो कुछ की, एफ ऑफ x1 बराबर प्लस माइनस एफ ऑफ x2, तो वो 1 1 नहीं होगा। एफ ऑफ x1 बराबर हो गया x2 के, तो इसका मतलब वो 1 1 है। हमें मान के हमेशा चलना है 1 1 के लिए कि एफ ऑफ x1 बराबर है एफ ऑफ x2 के। आगे बात समझ, हाँ अगर आपको कोई एग्जाम्पल मिल जाता है, हाँ कि इसके लिए मैं एक अगर दो एग्जाम्पल ऐसे दे दूं तो मैं एग्जाम्पल से भी प्रूव कर सकता हूँ, वो आगे क्वेश्चन में आपको पता चलेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑन टू की। बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज ऑन टू में होते हैं, ठीक है। तो ऑन टू के लिए देखिए, ऑन टू आप मान के चलिए लेट y इक्वल्स टू एफ एक्स। एफ एक्स क्या है, कोडोमेन। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, 11वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा, ये जो फंक्शन होता है आपके पास, ये जो फंक्शन होता है ये, इसमें जो x होता है ये क्या होता है, डोमेन, और जो x पुट करने के बाद आपको वैल्यू मिलती रहती है वो रेंज कहलाती है, ठीक है ना। तो हमने एफ एक्स को क्या माना, पूरे को डोमेन, तो ये कितना है 1/x, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या आ गई 1/y। अब मुझे पता है कि हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, हम आर स्टार से आर स्टार जा रहे हैं, मतलब हमारे पास x भी आर स्टार है, और x पुट करने के बाद ये जो वैल्यू है ये भी आर स्टार ही होनी चाहिए, ठीक है ना, रियल नंबर। तो मैंने y को माना कोडोमेन, मुझे पता है y क्या है, कोडोमेन आर स्टार क्या है, आर स्टार सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर, ये भी सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर। तो अब यहाँ पर सोचिए, मुझे x की वैल्यू मिली क्या, 1/y, y क्या है, सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर। क्या y की कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है कि अगर मैं y यहाँ पुट करूँ, x जो है वो नॉन जीरो रियल नंबर ना है, मैं यहाँ 1 पुट करूँगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। इसको जब मैं नॉन जीरो पुट कर रहा हूँ ये भी नॉन जीरो मिल रहा है, मतलब कोई वैल्यू मिल रही है। यहाँ 2 पुट कर रहा हूँ तो 1/2, ये भी रियल है। 3 पुट कर रहा हूँ 1/3, 4 पुट कर रहा हूँ 1/4, 5 पुट कर रहा हूँ 1/5, तो हर एक वैल्यू की एक प्री इमेज मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एवरी y बिलोंग्स टू आर स्टार
कोडोमेन। For every y belongs to R star, codomain has pre-image in its domain। मतलब मैं y की कोई सी भी नॉन जीरो वैल्यू पुट करूँ अगर रियल नंबर की, तो ये हमेशा मुझे क्या मिल रहा है, एक वैल्यू मिल रही है जो कि डोमेन में होगी। ठीक है ना, 1 पुट करा तो 1 डोमेन में होगा क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर है। 2 पुट करा तो हाफ होगा, 3 पुट करा तो 3, कोई भी वैल्यू पुट करूँ तो एक वैल्यू मुझे मिल रही है, तो इसका मतलब f इज ऑन टू। आगे बात समझ, हर एक वैल्यू की, हर एक हमारे पास एलिमेंट की एक प्री इमेज है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ऑन टू हो गया। आगे बात समझ नहीं आई तो आगे क्वेश्चन मिलेगा, अभी समझ आ जाएगी, टेंशन मत लो। देखिए उसने उसी के आगे बोला कि अभी तक हमने यहाँ तक करा क्वेश्चन को, अभी हमने पूरा नहीं पढ़ा, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय एन विद द कोडोमेन बीइंग सेम एज आर स्टार। क्वेश्चन में उसने क्या बोला, इफ द डोमेन इज रिप्लेस्ड बाय, देखो उसने अब क्वेश्चन को, उसी क्वेश्चन को उसने चेंज कर दिया कि फंक्शन क्या हो गया, अभी आर स्टार से आर स्टार जा रहा था ना, आर स्टार से आर स्टार जा रहा था, ये था क्वेश्चन। उसने अब बोल दिया अगर मैं क्वेश्चन को इफ द डोमेन, डोमेन कौन सा होता है, पहला वाला, इज रिप्लेस्ड बाय एन नेचुरल नंबर विद द कोडोमेन, कोडोमेन कौन होता है, ये वाला, बीइंग सेम, अगर इसको मैं वही रखूं तो क्या रिजल्ट ट्रू रहेगा, इज द रिजल्ट ट्रू। तो अब हम चेक करते हैं, डेफिनेशन वही है, डेफिनेशन में उसने कोई फर्क नहीं करा। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या थी उसकी, एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x। अब 1 1 के लिए देखते हैं फिर से, 1 1 1 1 क्या होता है, सबसे पहले मानते हैं लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n। अब नेचुरल नंबर हो गया, अब ये नहीं है, अब क्वेश्चन ये है, तो n मतलब डोमेन, हम मान के चलते हैं वी हैव f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2। f ऑफ x1 किसके बराबर है, f ऑफ x2 के मान के हमें चलना ही चलना है। अब हम पुट करके देखते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2, तो इसका मतलब f इज 1 1। आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये तो हर बार ऐसा आएगा ही आएगा, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए तो ये 1 1 हो गया। अब ऑन टू की बात करते हैं, अब ऑन टू की बात करते हैं, हम मानते हैं लेट वही चीज y इक्वल्स टू एफ एक्स कोडोमेन, y बराबर किसके हो गया, 1/x के, और x कितना आ गया, 1/y। अब देखिए, अब यहाँ दिमाग लगाना है, मुझे पता है मेरे पास x क्या है, ये जो x होता है ये क्या होता है, डोमेन, ये क्या होता है, डोमेन। तो यहाँ पे ये x क्या है, डोमेन, डोमेन क्या है मेरे पास, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। मैं यहाँ पे ग्राफ बना के दिखाऊंगा तो तुम्हें जल्दी समझ आएगा। ठीक है, देखिए ये हो गया मान लो n नेचुरल नंबर का सेट, ये हो गया r स्टार रियल नंबर का सेट, नॉन जीरो रियल नंबर। ठीक है, ये हो गया नेचुरल नंबर, ये हो गया रियल नंबर। नेचुरल नंबर तो आपको पता ही है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब रियल नंबर, रियल नंबर नॉन जीरो है ये, ठीक है, जीरो नहीं है। अब देखो मान लो मेरे पे डेफिनेशन थी, अगर x 1 होगा तो एफ एक्स की डेफिनेशन क्या होगी, x, अगर ये जो डेफिनेशन है ये है एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x। ठीक है, अगर मेरे पास, मैंने क्या बोला, 1 1, तो इस डेफिनेशन के हिसाब से ये भी कितना आ जाएगा, 1। मैंने बोला 2, तो ये कितना आ जाएगा, 1/2। 1 का 1, 2 का 1/2, 3 का आंसर क्या आएगा, 1/3, 4 का 1/4, 5 का 1/5, 6 का 1/6। पर
अगर इसी सेट, ये तो रियल नंबर का सेट है, इसमें 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, 7 भी होगा, ठीक है ना। पर ये तो सारी इमेज 1 अपॉन में जाएगी ना, 1/7, 1/8, 1/9। पर जो इस रियल नंबर में 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसा कोई एलिमेंट है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इन एलिमेंट की कोई प्री इमेज है नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि जब मैं इसको यहाँ पुट कर रहा हूँ ये तो 1 आएगा, फिर उसके बाद 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 8, 1/9, 1/10 ऐसे चलता रहेगा, 1 में आएगा क्योंकि डेफिनेशन तो ये है। तो 2, 3, 4, 5 की कोई इमेज बनेगी नहीं। तो ऐसे में हम क्या सोचते हैं, हर बार हम ये डायग्राम तो बनाएंगे नहीं, हमें बेसिक चीज सोचनी है। मुझे पता है ये एक्स क्या है, नेचुरल नंबर। अब वाई क्या है, वाई क्या है, कोडोमेन। वाई कोडोमेन मतलब रियल नंबर। तो मैं कोई रियल नंबर सोचता हूँ एक, मैंने मान लो सोचा 2। तो जब मैं y को 2 पुट कर रहा हूं तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 1/2। तो y अगर मैं 2 पुट करूं तो x की वैल्यू 1/2 आएगी। मतलब 1/2 तो x में है ही नहीं कहीं, क्योंकि ये तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। y अगर मैं 2 पुट कर रहा हूं तो x की वैल्यू 1/2, 1/2 हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास 1/2 तो होगा ही नहीं, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो मैं क्या लिखूंगा, फॉर y बिलोंग्स टू y इक्वल्स टू 2 बिलोंग्स टू कोडोमेन। y इक्वल्स टू 2 बिलोंग्स टू कोडोमेन। जब मैंने y को 2 पुट करा, जो किसको बिलोंग कर रहा है, कोडोमेन को, कोडोमेन को। तो हैज, ऐसे कर देते हैं, तो देयर एग्जिस्ट x इक्वल्स टू 1/2। उसके कारण x किसके बराबर हो गया, 1/2, जो कि बिलोंग नहीं कर रहा है किसको, n को, जो क्या है डोमेन में। तो सो y इक्वल्स टू 2 बिलोंग्स टू कोडोमेन। यहाँ पे आर स्टार भी लिख दो, आर स्टार, यहाँ पे कोडोमेन लिख दिया, आर स्टार नहीं लिखा, ठीक है। बिलोंग्स टू आर स्टार कोडोमेन, डियर एग्जिस्ट एक्स इक्वल्स टू ये, y इक्वल्स टू 2 बिलोंग्स टू आर स्टार कोडोमेन, हैज नो प्री इमेज, प्री इमेज इन इट्स डोमेन। तो इसका मतलब f इज नॉट ऑन टू। आई बात समझ, थोड़ा थोड़ा आया। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगले क्वेश्चन में आएगा समझ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, अगर ये पार्ट हम सारे करेंगे तो हमें क्वेश्चन 100% समझ आ जाएगा, ठीक है। नहीं आएगा तो हम दोबारा करेंगे एक वीडियो, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लीजिए आप, सेकंड, चेक द इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव, बुक निकालिए अपनी, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग। पहला, सेकंड का फर्स्ट पार्ट, सेकंड का फर्स्ट पार्ट, डेफिनेशन एफ सच दैट नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। इसको आम से एक बार समझाता हूँ, बिल्कुल बना के ग्राफ। पहले वाले में थोड़ी सी खिचड़ी सी भी पक गई नीचे, तो थोड़ा सा गड़बड़ सा लगा। तो अब देखिए इत्मीनान से, ठीक है। देखिए सबसे पहले 1/1 की बात करते हैं। उसने इंजेक्टिविटी बोला तो इसका मतलब 1/1 की बात हो रही है, 1/1 को इंजेक्टिव भी बोलते हैं, ठीक है। हम सबसे पहला काम हमने क्या करना है, डोमेन। डोमेन कौन सा होता है, पहला वाला ये, ठीक है ना। ये क्या होता है, डोमेन। डोमेन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और कोडोमेन भी क्या है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो हम नेचुरल से नेचुरल जा रहे हैं। हमने बोला लेट x1, x2 बिलोंग्स टू n, कौन से वाला n को, डोमेन को। अभी हम डोमेन की बात कर रहे हैं। हमारा काम क्या है, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, हम मान के चलते हैं 1/1 के लिए। अब f ऑफ x1 डेफिनेशन के हिसाब से क्या हो जाएगा, x1 यहाँ पुट करूंगा तो x1 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, x2 का स्क्वायर। x1 का स्क्वायर अगर x2 के स्क्वायर के बराबर है तो x1 बराबर हो गया x2 के। तो ये कितना आ गया, f इज 1/1। अगर मेरे पास ये आ जाए तो 1/1। अब ऑन टू को समझिए। यहाँ पर ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, लेट y इक्वल्स टू एफ एक्स, जो कि क्या है, कोडोमेन।
y बराबर डेफिनेशन के हिसाब से एफ एक्स क्या है, तो यहां पर x की वैल्यू क्या आ गई, रूट वाई आ गई। ठीक है, अब हमारे पास रूट वाई आ गया। अब खुद सोचो, मैं नेचुरल से नेचुरल जा रहा हूं, तो ये क्या है, ये कोडोमेन, कोडोमेन भी नेचुरल है। एक नेचुरल नंबर पुट कर दो यहाँ पर, कोई भी जो तुम्हें अच्छा लगता हो, मन में सोचा तुमने, 2, मान लो 2। अब जब मैंने इसको 2 पुट करा तो ये कितना हो गया, कितना हो गया, √2। क्या x इक्वल्स टू √2 आ रहा है, क्या √2 सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, नहीं होता। तो हमने क्या देखा, फॉर y इक्वल्स टू 2 बिलोंग्स टू n कोडोमेन। जब y को मैंने 2 पुट करा, जो किसको बिलोंग कर रहा है, कोडोमेन को, देयर एग्जिस्ट x इक्वल्स टू √2। तो x की वैल्यू उस कारण क्या आ रही है, √2, जो किसको बिलोंग नहीं कर रहा है, नेचुरल नंबर डोमेन को। तो यहां से हमें क्या पता चला, सो y इक्वल्स टू 2 बिलोंग्स टू n कोडोमेन हैज नो प्री इमेज, उसकी कोई प्री इमेज है ही नहीं, इन इट्स डोमेन, therefore f is not on to। आई बात समझ, अब नहीं आई तो एक डायग्राम देखो, चलो ये देखते हैं कैसे बना, एरो डायग्राम से हम समझेंगे। ए, ये बी, मैंने यहाँ पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिख दिया, चलो 1 2 3 4 5 6। ऐसे यहाँ पर भी होगा 1 2 3 4 5 6, इसको हम बड़ा कर देते हैं, चलो 7 8 9 10 11 12, ऐसे कर दिया। डेफिनेशन क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू, डेफिनेशन थी मेरे पास एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये थी डेफिनेशन। इसकी जरूरत नहीं होती है, मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ, जरूरत यहीं तक थी, जो अभी तक हमने करा यहाँ तक, बस ये मैं एक्स्ट्रा समझा रहा हूँ। अब मैं x1 पुट करूँगा तो क्या आया, 1, x को 1 पुट करूँगा तो 1 का स्क्वायर 1, 1 पुट करा तो 1 ही आ गया एफ एक्स। 2 पुट करा तो कितना आया, यहाँ 2 पुट करा तो 4, तो 2 की वैल्यू क्या आई 4, 3 की वैल्यू क्या आई 9, ऐसी 4 की क्या आएगी, यहाँ 4 पुट करूँगा तो 4 4 जा 16, ऐसी क्या आ जाएगी 16, ऐसी 5 की 25, 6 की, तो मैंने क्या देखा, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, इनकी कोई प्री इमेज है ही नहीं। और ऑन टू क्या होता है, जब किसी हर एक एलिमेंट की कम से कम एक प्री इमेज हो, कम से कम एक प्री इमेज हो, यही है ना। पर यहाँ पर तो हमने क्या देखा, 2 की भी कोई प्री इमेज नहीं, 3 की भी, 5 की भी, 6 की भी, 7 की भी नहीं। और किसी भी चीज़ को गलत ठहराने के लिए एक एग्जाम्पल काफ़ी होता है, क्योंकि हमारे पास डेफिनेशन है हर एक एलिमेंट की कम से कम एक प्री इमेज हो। अगर एक भी छूट रहा है तो इसका मतलब नहीं है। तो हमने वही एग्जाम्पल दिया इस 2 का, हमने कहा 2 बिलोंग्स टू y इक्वल्स टू 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कोडोमेन। जब y को मैं 2 पुट कर रहा हूँ तो देयर एग्जिस्ट n इक्वल्स टू √2, x इक्वल्स टू √2, x की वैल्यू √2 आ रही है। अब √2 तो यहाँ मौजूद ही नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, जो कि नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करता। तो हमने लिखा सो y इक्वल्स टू 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कोडोमेन हैज नो प्री इमेज इन इट्स डोमेन। इसका मतलब f इज नॉट ऑन टू। आगे बात समझ। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि अगले एग्जाम्पल पे एक कंफ्यूजन और दूर हो सकता है। देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या है। हाँ जी, सेम क्वेश्चन, सेकंड, बिल्कुल डिट्टो वही क्वेश्चन, ठीक है। सिर्फ अंतर क्या है, z z, ठीक है। z मतलब क्या होता है, इंटीजर। अब सेकंड पार्ट में हम कहाँ जा रहे हैं, f सच दैट z टू z, इंटीजर से इंटीजर, gx गिवन बाय fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इंटीजर की बात हो रही है। अब अभी तक क्वेश्चन सेम है, सिर्फ अंतर किस में आया,
नेचुरल से नेचुरल जा रहे थे, अब इंटीजर से इंटीजर जा रहे हैं, 1 1 की बात करते हैं। फिर से वही काम, लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू z। z मतलब ये, इसकी बात हो रही है, मतलब कौन, डोमेन। f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2, ये मान के हमें चलना ही चलना है। वी हैव f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2। अब हमने डेफिनेशन में पुट करा, x1 का स्क्वायर इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? सेम प्रोसीजर चल रहा है। अब जब ये हटा तो यहाँ क्या आएगा, x1 इक्वल्स टू प्लस माइनस x2। तो दो वैल्यू आ गई x1 की, एक प्लस में x2, एक माइनस में x2। तो f इज नॉट 1 1, f 1 1 नहीं है, क्योंकि 1 1 तभी होता है जब x1 बराबर हो x2 के। यहाँ आ रहा है प्लस माइनस x2, आपको पता ही है इवन पावर है, तो जब इवन पावर हटेगी तो प्लस माइनस आएगा। ठीक है, तो ये 1 1 नहीं है। अब बच्चों के, कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आया होगा, यार पहले वाले क्वेश्चन में तो हमने प्लस माइनस लगाया नहीं, क्वेश्चन तो सेम था। वो पहला वाला कौन सा है, ये वाला। ठीक है, पर पहले वाले क्वेश्चन में हमने बोला था नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, हमने x1 x2 को क्या माना था, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होते, इसलिए इसका स्क्वायर हटने पर भी ये पॉजिटिव ही था। आ गई बात समझ? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बाकी आप यहाँ से भी देख सकते हैं, जो आपने ग्राफ बनाया था कि जब आप 1 1 की बात करोगे तो 1 का भी एक इमेज आ रही है, 2 की भी आ रही है, 3 की भी 9 आएगी, 4 की 16 आएगी, 5 की 25 आएगी, 6 की 36 आएगी, 7 की 49 आएगी। तो 1 1 होगा ही होगा। नेचुरल नंबर की बात थी, इसलिए नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए पॉजिटिव आया, ये 1 1 है। यहाँ इंटीजर की बात है, तो इसलिए स्क्वायर इवन पावर हटने पे प्लस माइनस लगा, ये 1 1 नहीं है। अब हम आते हैं फिर किस पे, ऑन टू पे। ऑन टू की हम बात करते हैं। ठीक है, ऑन टू की जब हम बात करेंगे तो क्या होगा, लेट y इक्वल्स टू एफ एक्स, कोडोमेन y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि इंटीजर है तो प्लस माइनस भी लगा सकते हैं, y लिख दिया। सेम क्वेश्चन हो गया बिल्कुल। आप क्या एक चीज़ मान लीजिए, इंटीजर आपको पता है रूट के अंदर नहीं लिख सकते, तो बस आप लिख दीजिए रूट को y इक्वल्स टू -2 फॉर y इक्वल्स टू -2 बिलोंग्स टू z कोडोमेन। There exist x equals to -√2 does not belongs to z domain। तो इसका मतलब so y equals to -2 belongs to z domain, कोडोमेन लिख देना, has no pre image in its domain। तो इसका मतलब f is not on to। अभी बात समझ? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है, देखिए इसी का पार्ट है, क्या, रियल नंबर से रियल नंबर। सेम क्वेश्चन हो गया। अब आप यहाँ रियल पुट करेंगे, फिर से प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस आएगा तो ये 1 1 नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि रियल पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। यहाँ फिर से रियल आएगा, आप यही दोबारे कर सकते हैं, बस यहाँ आर लिखना पड़ेगा आपको। सेम क्वेश्चन हो गया, नेचुरल नंबर है, सेम क्वेश्चन है, आप देखेंगे हो जाएगा ये। ठीक है, मन में सोचना। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। ठीक है, दिक्कत होगी तो मैसेज कर देना, कमेंट भी कर देना जिसको कमेंट करना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन r2r गिवन बाय ये इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसमें क्वेश्चन। थर्ड क्या है, f सच दैट r2r, एफ एक्स की डेफिनेशन
ये तो प्रूव करना है, ना ये 1 1 है ना ये ऑन टू है, ठीक है। तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन याद होगा कि अगर मैं वैल्यू पुट करूं 1.1 तो उसका आंसर भी क्या होता है 1, 1.2 उसका आंसर भी होता है 1, 1.99 भी पुट करूं तो भी आंसर क्या होता है 1। जब 2 पुट करता हूं तो आंसर आ जाता है 2। याद होगा ग्रेट इंटीजर फंक्शन। तो हम इसको एग्जाम्पल से ही कर लेते हैं। सबसे पहली बात करते हैं 1 1 की, 1 1 की, ठीक है। 1 1 क्या होता है, देखिए हम बोलते हैं लेट, उसने रियल नंबर की बात करी, 1, 1.5 बिलोंग्स टू आर डोमेन। मैंने बोला मुझे पता है डेफिनेशन है ये, मैंने पुट करा एफ ऑफ 1, यहाँ पर 1 आ गया, इसका आंसर क्या होगा 1। मैंने पुट करा एफ ऑफ 1.5, इसमें आ गया 1.5, इसका आंसर भी क्या होगा 1। तो मैंने क्या देखा, जब मैं डोमेन में की बात कर रहा हूँ तो 1 की वैल्यू भी 1 आ रही है, 1.5 की वैल्यू भी 1 आ रही है, 1.4 लिखूंगा उसकी वैल्यू भी वही आएगी। तो मैंने क्या देखा, ए के एक से अधिक एलिमेंट की सेम इमेज आ रही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये 1 1 नहीं होगा। तो हमें क्या पता है 1 एंड 1.5 बिलोंग्स टू डोमेन हैज सेम इमेज, that is 1 in its कोडोमेन। इसका मतलब f इज नॉट 1 1। अब बात करते हैं हम ऑन टू की। अब ऑन टू की जब मैं बात करता हूं, अब देखो यहां देखो, मैंने एक डायग्राम से जल्दी समझोगे, इसकी बात करी, मुझे पता है यहाँ पर क्या है, दोनों रियल नंबर है। रियल नंबर को आप जानते हैं 1 भी होगा, 1.1 भी होगा, 1.4 भी होगा, 1.9 भी होगा, 2 भी होगा, 2.2 भी होगा, 2.4 भी होगा, 3 भी होगा। यहाँ भी ऐसा ही होगा, 1 होगा, 1.1 होगा, 1.5 होगा, 2 होगा, 2.1 होगा, 2.2 होगा, 3 होगा, 3.1 होगा, 4 होगा। 1 की क्या आएगी 1, 1.1 की क्या आएगी 1, 1.4 की क्या आएगी 1। डेफिनेशन के हिसाब से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पता चल गया ना क्या होता है। 1.9 की भी क्या आएगी 1, 2 की क्या आएगी 2, 2.2 की भी क्या आएगी 2, 2.4 की भी क्या आएगी 2, 3 की क्या आएगी 3, 3.1 की क्या आएगी 3, 3.2 की क्या आएगी 3, 3.4 की क्या आएगी 3, फिर यहाँ पे 3.1, 3.2 ऐसे बच जाएगा, सीधा 4 पे आ जाएंगे हम कि 4 की क्या आएगी 4, 4.1 की क्या आएगी 4। तो देखो ये 1 1 तो है नहीं, हमने ऊपर प्रूफ भी करके दिखा दिया, क्योंकि एक से ज़्यादा एलिमेंट की सेम इमेज आ रही है। अब ऑन टू की बात करें, अब ऑन टू में हमने क्या गौर करा कि यार जो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, सिर्फ इन्हीं की वैल्यू आ रही है ना। ये जो 1.1 है, 1.2 है, 1.2.3 है, 2.4 है, इनकी तो कोई प्री इमेज नहीं आ रही, सिर्फ 1 की प्री इमेज आ रही है, 2 की प्री इमेज आ रही है, 3 की प्री इमेज आ रही है, 4 की प्री इमेज आ रही है। तो हम क्या लिखेंगे, ओनली इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ कोडोमेन हैज प्री इमेज in its domain, non-integral values of codomain has no pre-image in its domain। तो इसका मतलब f is not on to। आगे बात समझ आई, बात समझ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन,
शो दैट द मॉड्यूलस फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स मॉड ऑफ ए इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। मॉड्यूलस फंक्शन पता ही है आप लोगों को क्या होता है, एफ एक्स मॉड ऑफ एक्स ये होगा। तो इसको मैं डायरेक्ट समझा रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। उसने फिर से हमें बोला देखो आपको खुद लिखना है, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। जा कहाँ से कहाँ रहे हैं हम, रियल टू रियल, ठीक है, रियल टू रियल। अब रियल नंबर आपको पता है सब होते हैं 1 1.1 1.2 2 3 -1 -2 सब होता है। यहाँ भी क्या होगा -1 -2 -3 0 1 2 3 4 जो भी होगा 1.1 भी होगा 1.2 भी होगा। तो मैं देखूंगा मॉड ऑफ एक्स 1.1 का क्या होगा, 1 का सॉरी 1 होगा मॉड है क्योंकि, ठीक है। 1.1 का क्या होगा, जो भी 1.1 होगा वो होगा। 1.2 का क्या होगा 1.2 होगा। 2 का क्या होगा 2 होगा। 3 का क्या होगा 3 होगा। -1 का क्या होगा, माइनस मॉड फंक्शन है तो -1 का भी क्या होगा 1 होगा। 2 का क्या होगा, ठीक है, होगा। आगे बात समझ। तो इसका मतलब हमने क्या देखा, 1 की भी 1 आ रही है, -1 की भी 1 आ रही, तो एग्जाम्पल ही दे देते हम सीधा -1 1 1 सॉरी यार है। तो हम एक एग्जाम्पल देते हैं, हम बोलते हैं 1, -1 बिलोंग्स टू आर डोमेन, ठीक है। तो एफ ऑफ 1 क्या आएगा, मॉड ऑफ 1 1 आ गया, और एफ ऑफ -1 क्या आएगा, ये भी 1 आएगा। तो हमने क्या देखा, 1 एंड -1 बिलोंग्स टू डोमेन हैज सेम इमेज, दैट इज 1 इन इट्स कोडोमेन। तो इसका मतलब f इज नॉट 1 1। कोई दिक्कत, ठीक है। अब ऑन टू खुद लिख लेना। ऑन टू क्या लिखोगे, 1 2 3 4 इनकी तो प्री इमेज है जो पॉजिटिव है, पर नेगेटिव की कोई प्री इमेज दिख रही है, नहीं है। तो ओनली पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ रियल नंबर हैज प्री इमेज इन इट्स डोमेन। पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ कोडोमेन हैज प्री इमेज इन इट्स डोमेन। नो नॉन नेगेटिव सॉरी नेगेटिव रियल नंबर्स हैज प्री इमेज इन इट्स डोमेन। तो इसका मतलब ये ऑन टू नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, अब सेम क्वेश्चन हो गया, सिग्नम फंक्शन। उसने बोला एक्स से जो भी बड़ा है उसका आंसर क्या है, 1 0 है, 0 से बड़े का आंसर 1 है, चाहे मैं 1 पुट करूँ 2 पुट करूँ 3 पुट करूँ। तो आप एक एग्जाम्पल दे देना कि अगर f1 होगा तो भी 1 आएगा, f2 होगा तो भी 1 आएगा। तो 1 1 हो नहीं सकता क्योंकि 1 की वैल्यू भी 2 है और 2 की वैल्यू भी 1 है, ठीक है। अब उसने क्या बोला, 0 से आगे का मैं कुछ भी ले लूँ, 0 से आगे का फंक्शन मैं कुछ भी ले लूँ तो वो क्या होगा 1 होगा। जीरो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 इन्फिनिटी तक सबकी इमेज क्या बनेगी 1। 0 की 0, और जो 0 से छोटा होगा -1 -2 -3 -4 इनकी प्री इमेज क्या बनेगी -1। अब जा कहाँ से कहाँ रहे हम, रियल से रियल। तो यहाँ रियल से रियल जा रहे हैं तो ये तो पूरा रियल नंबर का सेट है, ये भी पूरा रियल नंबर का सेट है। पर यहाँ -1 है, 0 है और 1 है जिन पे इमेज आ रही है, जिन पे इमेज आ रही है। बाकी जो रियल नंबर है उन पे तो कोई इमेज ही नहीं आ रही है। तो ओनली -1 0 1 बिलोंग्स टू कोडोमेन हैज प्री इमेज इन इट्स डोमेन, अदर देन -1 0 ये 1 हैज नो प्री इमेज इन इट्स डोमेन। तो इसका मतलब ये भी ऑन टू नहीं है, ठीक है। आगे बात समझ। चलिए ना ये 1 1 है ना ऑन टू है। अब बात करते हैं इसकी। लेट ये इसको हमने क्या करना है, फंक्शन 1 4 ये बी आ फ्रॉम ए टू बी शो दैट एफ इज 1 1 1 1 है, सिंपल लिखेंगे 1 2 3 बिलोंग्स टू कोडोमेन हैज डिस्टिंग इमेज 4 5 एंड 6 इन इट्स कोडोमेन। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये अगर दिक्कत है तो ऐसा एक एरो डायग्राम बना के दिखा दे रहे हैं, 1 की इमेज 4 2 की 5 3 की 6, उसी से हम दिखा देंगे कि ये 1 1 है। आ गया अगला क्वेश्चन। चलिए एक बार ये करते हैं,
डेफिनेशन रियल से रियल, ठीक है। ये इजी है, इस वाले को करते हैं सेकंड पार्ट को, ठीक है। आप सेवेंथ कर लेंगे, सेवेंथ का सेकंड पार्ट में कर रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट पार्ट इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सेकंड में थोड़ा सा स्क्वायर आ रहा है तो देख लेते हैं। रियल टू रियल डेफिनेशन है एफ एक्स इक्वल्स टू, ठीक है, तो 1 1 की बात करते हैं। अब आप सेकंड पार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट इजी है वो आप कर लोगे। वन वन लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू आर डोमेन। रियल की बात हो रही है, रियल से रियल पे जा रहे हैं तो किसको बिलोंग करेगा, डोमेन। तो एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2, तो डेफिनेशन कैसे, 1 + x1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 + x2 का स्क्वायर, कैंसिल, x1 का स्क्वायर इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर। रियल से रियल जा रहे हैं, अब रियल है, स्क्वायर इवन पावर है तो हटने पर प्लस माइनस आ गया, प्लस माइनस आ गया तो इसका मतलब दो वैल्यू बन रही है x1 की, तो f इज नॉट 1 1। अब ऑन टू की बात करते हैं, अब ऑन टू की बात करते हैं। डेफिनेशन क्या है, एफ एक्स क्या है मेरे पास, x+1 का स्क्वायर, ये है मेरे पे। रियल से रियल जा रहे हैं, ये भी आपको याद है, ठीक है। आर से आर जा रहे हैं, ये भी आपको याद है। तो ऑन टू की बात कर रहे हैं, क्या होगा, लेट y इक्वल्स टू एफ एक्स, वाई इक्वल्स टू 1 + x², ठीक है। तो x² इक्वल्स टू y - 1, x इक्वल्स टू रियल नंबर है, ये आ गया। अब देखिए फिर वही सोचना है, यार ये भी रियल नंबर, मुझे पता है डोमेन, और यहाँ भी रियल नंबर पुट करना है, तो y को कोई ऐसा रियल नंबर में पुट करता हूँ कि ये रियल ना है। सोचता हूँ मैंने y को अगर 0 पुट करा तो x की वैल्यू क्या आ रही है, -1, -1 रियल होता है नहीं, तो मैंने क्या देखा, फॉर y इक्वल्स टू 0 बिलोंग्स टू आर कोडोमेन। जब मैं y को 0 पुट कर रहा हूँ, जो किसको बिलोंग कर रहा है, कोडोमेन को, डियर एग्जिस्ट x इक्वल्स टू -1, x की वैल्यू क्या आ रही है, -1, क्या रियल नंबर है, नहीं, डज नॉट बिलोंग्स टू आर डोमेन। तो इसका मतलब हमें क्या पता चला, y इक्वल्स टू 2 बिलोंग्स टू आर कोडोमेन हैज नो प्री इमेज इन इट्स डोमेन। तो इसका मतलब f इज नॉट ऑन टू, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, लेट f सच दैट नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय, अगर मैं f n को ऑड पुट करता हूँ तो वैल्यू फंक्शन ये है, और इवन पुट करता हूँ कोई भी वैल्यू तो फंक्शन ये है। मतलब नेचुरल से नेचुरल जा रहे हैं, डेफिनेशन है कि एफ एन इक्वल्स टू ये, अगर मैं ऑड पुट करता हूँ एन इज ऑड, और डेफिनेशन है n/2, एन इज इवन। अब आपको बताना है क्या है, बाइजेक्टिव है, नेचुरल से नेचुरल जा रहे हैं, तो सबसे पहले मैं एन एफ को 1 पुट करता हूँ। अगर मैं 1 पुट करूँगा तो ऑड वाली टर्म मुझे लेनी है, मतलब ये है, तो 1 + 1 एन की जगह 1 पुट हुआ, अपॉन 2 कितना आ गया, 1। अब मैं 2 पुट करता हूँ, 2 पुट करा तो क्या है, 2/2, इसको कैंसिल करा, ये भी 1। तो मैंने क्या देखा, मैंने बोला यार 1 पुट कर रहा हूँ तो भी 1 मिल रहा है, 2 पुट कर रहा हूँ तो भी 1 मिल रहा है। मतलब डोमेन ही, मुझे पता नहीं डोमेन होता है, डोमेन की दो अलग अलग जो मेरे पास एलिमेंट है 1 और 2, उनकी सेम इमेज आ रही है क्या, 1। तो 1 and 2 belongs to domain has same image that is 1 in its codomain, तो f is not 1 1, ठीक है। उसने मेरे से क्या पूछा था, प्रूफ करो क्या ये बाइजेक्टिव है,
स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव कब होता है? जब फंक्शन 1 1 और ऑन टू होता है। जब ये 1 1 ही नहीं है तो इसका मतलब ऑन टू चेक करने की हमें जरूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब ये बाइजेक्टिव नहीं हो सकता क्योंकि ये 1 1 ही नहीं है। आई बात समझ? पर हमारे पास बोर्ड में जब ये हम पे क्वेश्चन आया था तो क्वेश्चन ऐसे नहीं आया था। क्वेश्चन आया था स्टेट वेदर द फंक्शन इज मैनी, नहीं, शो दैट फंक्शन इज मैनी वन एंड ऑन टू। सेम क्वेश्चन था और ये प्रूव करना था कि ये मैनी वन है और ऑन टू है। तो मैनी वन तो हमने इस तरह से प्रूव कर दिया, अब इसे ऑन टू भी प्रूव करना था फिर। ठीक है, तो जब हम एक सेट बनाएंगे, अलग सा एक वीडियो बनाएंगे, तो उस वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चंस लेंगे जो बोर्ड में आए हैं। ठीक है, तो वो तब करेंगे। आज के वीडियो का टाइम भी काफ़ी हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप कर लोगे, ये कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ये सारे आप कर लोगे। ठीक है, जो भी अब दिक्कत होगी आगे हम एक वीडियो और बनाएंगे इस पर, जो हम अलग क्वेश्चंस लेंगे एनसीईआरटी से। ठीक है, चलिए बाय, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।